ऑलराइट, आज का मुद्दा है OnePlus Nord 2 ब्लास्ट के केस स्टडी का। सीरियसली बात करनी पड़ेगी, दो केसेस आ चुके हैं और इन जनरल पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर फोन फटते क्यों हैं और अगर आप में से किसी के साथ ये हादसा हो जाता है तो करना क्या है और थोड़ा सा नजर डालेंगे कंपनी इसे टैकल कैसे करती है और वीडियो के एंड में बात करेंगे कुछ यूट्यूबर्स के ओपिनियन अबाउट दिस बूम। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा स्मार्टफोन है वो स्मार्ट क्रैकर में कैसे तब्दील हो जाता है। वैसे तो सारा इल्जाम लिथियम पॉलीमर बैटरी पे डाल सकते हो, अंदर से इनका असली नेचर ही होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग लगा देना। एंड आई मीन इट, ये हमारा यूट्यूब थंबनेल नहीं है या अनु मलिक ये सच में लगा देगा। अब बात करते हैं कुछ मेन कारण जिसकी वजह से एक्चुअली में ये ट्रिगर्ड होता है। पहला, पुअर मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो, मतलब प्रोडक्शन फ्लॉज भी कह सकते हो। नेक्स्ट वाला डिजाइन फ्लॉ कह सकते हो, फोन को पतला बनाने के चक्कर में या कम स्पेस में ज्यादा कैपेसिटी की लालसा या कुछ पैसे पर डिवाइस बचाने के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी के पार्ट्स का यूज करना कैन लीड इनटू दैट, या कह सकते हो बाहर का कोई एक्सटर्नल फैक्टर मतलब दबाव या एक्सटर्नल हीट फैक्टर की वजह से भी ये चीजें हो जाती है। अब बात करते हैं इन जनरल ये फ्लॉज क्यों उत्पन्न होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें स्मार्टफोन के एक्चुअली में अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहला, वेरीफाइड चार्जर और केबल का यूज ना करना, जिसकी वजह से फोन के अंदर जो भी पावर जा रही है वो रेगुलेट या लिमिट वे में नहीं जाती है और इसके कारण बैटरी सर्किट का डैमेज हो जाना और फिर यहां पर बूम। तो यहाँ एक एड ऑन रिक्वेस्ट है, भूल के भी जुगाड़ मत लगाना इस चीज में। दूसरा, आपके चार्जिंग सर्किट का डैमेज हो जाना। सेम केस, ओवर चार्जिंग या पावर औकात के बाहर फोन में घुसना। टेम्परेचर राइज होगा, सर्किट ऑलरेडी खराब है तो कोई रोकने वाला नहीं है एंड देन अगेन रिजल्ट इनटू द बूम। तीसरा, हमारे लिथियम बैटरी के पास भी एक कनेक्टर होता है जो मेजरली दो चीजों पे रेगुलेशन करता है। सबसे पहले लिथियम का टेम्परेचर कितना है और करंट का रेगुलेशन। अगर किसी कारण ये भी फेलियर हो जाता है, सेम इन ओवरलूप इलेक्ट्रोड्स के टेम्परेचर राइज और देन रिजल्ट इनटू द बूम। तो अब बात करते हैं सबसे पहला OnePlus Nord 2 ब्लास्ट केस का। जिन लोगों को नहीं पता उनको क्विकली बताता हूं कि सीन क्या है। 1 अगस्त को ये ट्वीट पोस्ट हुआ था अंकुर शर्मा जी के द्वारा कि आज सुबह 6 बजे मेरी पत्नी साइकिलिंग के लिए अपना फोन जो कि OnePlus Nord 2 जो कि 5 दिन पुराना है, जो कि अचानक से ब्लास्ट हो गया है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। इसके बाद OnePlus का भी रिप्लाई आया था एंड ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डेट को ये ट्वीट डिलीट हो गया और शायद उसके अगले ही दिन ये पूरी प्रोफाइल मिस्टर इंडिया हो गई, मतलब प्रोफाइल डिलीट हो गई और लाल लाइट जलाने पर भी कुछ नहीं दिख रहा। कुल मिला के काफी अजीब सा माहौल। तो दो पॉसिबिलिटीज उठती हैं। पहला, ये बंदा फेक है, मजे मजे में फेक एडिट तैयार करी और ऐसे ही पोस्ट कर दिया। एक्सट्रीम रेस्पॉन्स देखने के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी भी सुन लो, क्या पता OnePlus फाइनली सेटल्ड हिम। सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, उस बंदे को कुछ हेल्प या कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया बट इंटेंशनली वो ट्वीट और पेज डिलीट करवा दिया गया। कंक्लूजन पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज, आज 3 अगस्त है और मैं इस ट्वीट और बंदे का पीछा कर रहा हूँ, नॉट उस मैनर में जैसा कि साउंड कर रहा है। अगर गौर किया हो ट्वीट में जो लोकेशन शेयर हुई है ना, वो है बैंगलोर साउथ की। और फन फैक्ट, मैं अभी बैंगलोर में हूँ। ढूंढना शुरू करते। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला, नाम अंकुर शर्मा, फोन ब्लास्ट होने की वजह बैटरी, चाहे डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली, बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर है फ्रॉम बैंगलोर। और लास्ट चीज हमारे पास बचती है ये डीपी। मैंने सोचा आदमी है तो डेफिनेटली डीपी हर जगह सेम ही होगी, तो ढूंढना शुरू करते हैं अदर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ट्विटर से तो टाटा बाय बाय हो चुका है। सबसे पहले इंस्टा पर गए, सर्च करना शुरू कर दिया और यू वोंट बिलीव, मुझे मिल गया वहां पर निराशा। फेसबुक पर भी जाना पड़ गया मुझे, लॉगिन आईडी पासवर्ड तक याद नहीं है मुझे इसका, बट मेन थिंग वो पर्सन मुझे यहां भी नहीं मिले। फिर मैंने ट्विटर पर सोचा क्या पता उनका कोई दोस्त किसी पोस्ट पे उन्हें टैग किया हो, तो मैंने उनके यूजर आईडी से सर्च करना शुरू किया। मुझे बस वो आईडी 2 बार मिली। सबसे पहले तो 1 अगस्त से ऊपर वाले 1000+ पोस्ट स्किप और उससे पहले जो था बस वो एक इकलौता ट्वीट अबाउट दिस कार, मतलब कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो भाई बस यहीं तक की मेरी रॉ रिसर्च थी। सॉरी मैं नहीं ढूंढ पाया उस बंदे को। तो हम जो 2 पॉसिबिलिटी लगा रहे थे उसमें पहला नहीं है, बिकॉज OnePlus हैज कंफर्म्ड इट कि ब्लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ था। हमारे फोन में कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट इश्यूज नहीं है और उस बंदे से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है। फिर उसी ट्वीट पे वही बंदा रिप्लाई ये देते हैं, ओके मतलब सब नॉर्मल हो गया। लेकिन अजीब बात ये है कि अगले दिन वो ट्वीट का डिलीट हो जाना, द वेरी नेक्स्ट डे वो पेज ही डिलीट हो जाना। ओके, ये चीज काफी वियर्ड है। यहाँ पर सोचने के बाद मुझे 2 पॉसिबिलिटीज लगी है। सबसे पहला डेफिनेटली उस बंदे का इनबॉक्स काफी भर गया होगा, काफी लोग सवाल दही कर रहे होंगे उसके साथ, तो उसने फ्रस्ट्रेशन में ऐसे मतलब कि यार हटाओ यार, पेज ही हटाओ। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी सुन लो कि OnePlus टीम ने इंटेंशनली अंदर की बात बाहर ना आए, चलो लेनी देनी करके मतलब पेज को हटा दो। अब मुझे सच नहीं पता बट कहीं ना कहीं मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा होने की लगती है, क्योंकि भाई वो आईडी 2010 से रन कर रहे थे और वो अराउंड 288 लोगों को फॉलो कर रहे थे, तो डेफिनेटली अवेकन तो है इन चीजों को लेकर। ऐसे ही वो अपनी आईडी डिलीट नहीं करते। और इससे जो दूसरी पॉसिबिलिटीज थी कि OnePlus फाइनली सेटल्ड हिम, वो खुद ही सच हो जाती है। बट इस केस के खत्म होते एक दूसरा केस आ गया OnePlus Nord 2 ब्लास्ट का। ये वाला ट्वीट है और सेम इस पे भी OnePlus का रिप्लाई आया था और सेम उड़नचू ये भाई भी हो गए। नाइस OnePlus। और अब मैं डेफिनेटली ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, और अगर ऐसे मौके पे ट्वीट डिलीट ही करना तो सीधा कंपनी को तुम पर्सनल मैसेज क्यों नहीं करते। तो ओवरऑल OnePlus Nord 2 के 2 ब्लास्ट केसेस का आना विद इन 12 दिनों के सेल के काफी चिंता भरा है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हो चुका हूँ इस डिवाइस के बारे में। जब मैंने ट्वीट पढ़ा था उस वक्त मैंने इसका हेटिंग टेस्ट चेक कर रहा था, लाइक 3 घंटे का स्ट्रेट PUBG टेस्ट
कर रहा था ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर तक मैं पहुंचा सकूं इन फोन को। और हाँ, मैं काफी डरा हुआ फील कर रहा था। ऐसा नहीं मैं पटाखों से डरता हूं, बट फोन को कभी उस नजर से देखा नहीं। और ऐसी कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, गैलेक्सी नोट 7 वो लेजेंडरी सर हमारे टोटल 112 फोन फटे थे विद इन फर्स्ट मंथ के सेल पे, और उस फोन में ओवर चार्जिंग की वजह से ये इश्यूज ज्यादा हो रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है ये OnePlus Nord 2 ब्लास्ट वाला बंदा कहां गायब हो गया? मतलब फेक था ये सब, ये OnePlus फाइनली सेटल्ड हिम? वैसे फैक्ट नहीं, बस ओपिनियन चाहिए थे आपके। भावेश भाई, मुझे लगता है ऐसा कि भाई फेक तो नहीं है ये चीज, बाकी OnePlus को करना था डैमेज कंट्रोल। अभी ये जो Nord 2 है ये काफी ज्यादा नया फोन है, अब अगर ये लोग डैमेज कंट्रोल नहीं करते तो सेल्स बहुत ज्यादा हर्ट हो सकती थी। इसके लिए OnePlus ने फटाफट अपना पैसों का अंबार खोल के सारी चीजों को सेटल कर दिया भाई। तो या मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, बाकी तो पता नहीं। जो बंदा है इसका फोन फट गया था, इज नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट? इज नॉट अ यूट्यूबर। इन दैट केस अगर कंपनी ऑफर करती है आपको कंपनसेशन अच्छा खासा अमाउंट और बोलती है एक नया फोन देंगे, सो इट इज नॉट अ बैड डील, राइट? तो पोस्ट डिलीट कर देगा ना, लाइक हाँ भाई डिलीट कर देते, क्या दिक्कत है? कंपनसेशन मिल ही जा रहा है, एक नया फोन मिल ही जा रहा है। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे काफी खराब लगा ये जानकर। मतलब वैसे जब तुम्हें जरूरत थी तब तो तुमने वैसे ट्वीट किया था और काफी लोगों को तुम टैग कर रहे थे, और अचानक से मतलब जो भी लेनी देनी या जो भी वजह रही, तुमने अपने फायदे के हिसाब से मतलब पेज को डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो क्या करना है। सबसे पहली चीज अपने आप को तो सेव कर लो, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम तस्वीरें हो या वीडियोस हो उस पल के रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। आप ही के सबूत के काम आने वाली है वो। और आजकल तो इन सब चीजों के लिए ट्विटर काफी सही हो गया, आप सीधा अपनी बात रख सकते हो। जितने बड़े बड़े लोग हैं आप उनको सीधा टैग कर सकते, इससे डेफिनेटली आपकी थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, फोन को बिल्कुल ही अवॉइड करो चार्जिंग के वक्त यूज करना। और लिटरली कुछ लोग गेम्स तक खेल रहे होते हैं चार्जिंग के वक्त। वेरी सैड, मतलब सच बता रहा हूँ, कभी कभार मेरी कहानी भी यही है। बट मैंने प्रॉमिस कर लिया आगे कतई नहीं, क्योंकि ये गैजेट जिनमें बैटरी होती है खुद ही अपने आप में तबाही है, तो इनको उकसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इवन अगर आपको गेमिंग के वक्त 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर देखने को मिलता है तो कवर भी डेफिनेटली रिमूव कर लो, और थोड़े प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो, जैसे फोन से 2 गज की दूरी, फायर एक्सटिंग्विशर है जरूरी। और अगर OnePlus Nord 2 है तो थोड़ा सा बी अवेयर होने की जरूरत है, और अपने आप को हमेशा अवेकन रखो। और कभी दिमाग में डाउट आता है कि MI और Realme दोनों ही अपने डब्बों पर इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन का टैग क्यों लिखती है, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मतलब सोच पा रहे हो एक ही क्लास में 2 बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं। वरना राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देखो, कुछ कंपनी हमारा तिरंगा फेक प्रमोशंस के लिए यूज कर रही है। और भूल करके दिमाग में ये मत लाना कि मैं छोटी मोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कतई नहीं। और अपना कमेंट जरूर छोड़ देना अगर वीडियो अच्छी लगे।